आज हम बात करेंगे पंजाब स्टेट के बारे में। जब ब्रिटिश भारत में अपना कब्जा कर रहे थे, उस समय अलग अलग राज्यों के बारे में जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ना होता है। तो अभी आज हम पंजाब के बारे में देखेंगे। तो सिख जो थे, उनके 12 छोटे छोटे समूह में संगठित थे। मतलब सिख जो 12 समूह में बटे थे और उन समूहों को मिसल कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जो पंजाब राज्य के जो राजा हैं, वो रंजीत सिंह है, जो 1792 से 1839 तक रहे। और जो रंजीत सिंह है, इनके जैसे टोटल 12 मिसल हैं, तो इनके मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। ये सुकर चकिया मिसल के थे। और बहुत महत्वपूर्ण है इनके समय की अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। अब इस संधि में किसके बीच हुई थी, यदि एग्जाम में आए तो लॉर्ड मिंटो का दूत था चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह। इन दोनों के बीच 1809 की अमृतसर की संधि हुई थी। 18 जो अमृतसर की ये संधि है, ये 25 अप्रैल ये 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। यानी जो भारत था, सतलज नदी जो इस तरह से, मतलब आप नदी क्रॉस नहीं करोगे, यहाँ से ब्रिटिश नहीं क्रॉस करेंगे नदी, और वहां से सिख जो राजा थे वो नदी को क्रॉस नहीं करेंगे, सतलज नदी को। ठीक है। तो सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना था। और सतलज के जो पूरब में है राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। यानी सतलज के पूर्व दिशा के जितने भी राज्य थे वो अंग्रेजों के पास चले गए। तो ये अमृतसर की जो 1809 की संधि है, उसके जो कंडीशन थी वो है। लुधियाना में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखी गई, जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। ये भी महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी यात्री अब वो संधि कंप्लीट हुई। अब फ्रांसीसी यात्री विक्टर जमा जकमा, इसका नाम आपको याद रखना है। ये कौन है? फ्रांसीसी यात्री है विक्टर जकमा। इन्होंने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन से तुलना विक्टर जकमा के द्वारा की गई थी। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह थे। तो ये पंजाब राज्य के बारे में हो गए। अब हम बात करेंगे मराठा राज्य के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिलती है। शिवाजी के जो पौत्र हैं शाहू जी, को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर लिया। अब शाहू जी हो गए कैद। शाहू को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा किया गया। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब जाके शाहू जी को रिहा किया जाता है। शाहू और ताराबाई के बीच गृह युद्ध के कारण मराठा सरदारों में ने किसी न किसी का पक्ष लेना शुरू किया, जिसके कारण मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था को जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेशवा मतलब दो दो पद बन जाएंगे अब, एक पेशवा और एक छत्रपति। आपको बस बेसिक यही है कि पेशवा और छत्रपति, ये दो शब्द याद रखना है। तो पेशवा में सबसे पहले हम बात करेंगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ की। तो बालाजी विश्वनाथ जो 1713 में बने और 1720 तक रहे। ठीक है। अब इनके बारे में खास चीजें क्या हैं, आपको देखना होगा कि साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ये पेशवा बन जाते हैं। पेशवा ने अपने बेटे बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बनाया था। जो बाजीराव प्रथम, ये वही है जो बाजीराव मस्तानी मूवी में है, जो मूवी देखी है आपने, देखी होगी बाजीराव, ये वही बाजीराव है, बाजीराव प्रथम। तो किसके बेटे हैं? बालाजी विश्वनाथ के। और बालाजी विश्वनाथ कौन है? प्रथम पेशवा है। अपनी नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद हुसैन अली खान के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसियत का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। तो यदि आए कि किस पेशवा ने सैयद बंधुओं की मदद की थी, किस चीज में मदद? फर्रुखसियर का, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर है, उसको गद्दी से हटाने के लिए, उसका तख्ता पलट करने के लिए
किस पेशवा ने मदद की थी सैयद बंधुओं की? तो वो हैं बालाजी विश्वनाथ। आपको याद रखना है, बालाजी विश्वनाथ तख्ता पलट में सहयोग किया सैयद बंधुओं का। बालाजी विश्वनाथ 1720 में खत्म हो जाते हैं और 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा। अब ये बाजीराव वही है जो मूवी वाले बाजीराव आपने देखे होंगे। तो बाजीराव प्रथम, इसने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मूवी में भी बाजीराव बोलता है, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। आप जब मूवी का सीन देखोगे, जब ये पेशवा बनने के पहले एक निशाना लगाता है मोर पंख में, और मोर पंख के दो हिस्से हो जाती, तब ये डायलॉग मारता है, रणवीर सिंह रहता है उसमें बाजीराव, कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए। जर्जर वृक्ष का मतलब उन्होंने वृक्ष की संज्ञा यहाँ मुगल साम्राज्य को दी है। मुगल साम्राज्य क्या है? जर्जर हो गया वृक्ष है, इसके हमें तने पर आक्रमण करें, शाखाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। तो बाजीराव प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों पेशवा आपको ध्यान रखना है। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं का सहयोग करते हैं। दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम जो जर्जर वृक्ष की तरह मुगल साम्राज्य की तुलना करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बालाजी बाजीराव जो 1740 से 1761 यानी पानीपत के युद्ध तक, इसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाना साहब, मूवी में भी नाना साहब दिखाए गए हैं, तो नाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। जो बाजीराव मूवी में नाना साहब है वही नाना साहब है। इसके शासनकाल में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को सामना होता है, जिसमें मराठा सेना पूरी तरह से पराजित होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि पानीपत के युद्ध में जो मराठा सेना है वो हार जाती है। इस युद्ध में विश्वासराव और सदाशिव भाऊ की मृत्यु हो जाती है। इस सदमा को झेल नहीं पाएंगे बालाजी बाजीराव और इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में देख लीजिए, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने दुरानी वंश की स्थापना की। आपको अहमद शाह अब्दाली का नाम याद रखना है। इस युद्ध में अवध के नवाब और रोहेला सरदार ने अब्दाली की मदद की। तो अब्दाली के साथ कौन था? अवध का नवाब और रोहेला का सरदार। इस युद्ध में राजपूत, जाट, सिख एवं अन्य किसी शक्ति ने मराठों की मदद नहीं की। इसका मतलब यह है कि जितने भी क्षेत्रीय शक्तियां थीं वो सब मराठों से परेशान थी, और इसीलिए किसी भी क्षेत्रीय शक्ति ने मराठों का सहयोग नहीं किया, जबकि अवध और रोहेला ने अब्दाली का सहयोग किया। इसी वजह से न राजपूत, न जाट, न सिख कोई भी मदद नहीं करेगा, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजित हो जाएंगे, और जिसका सदमा न झेल पाने से, ठीक है, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आंग्ल मराठा युद्ध। अब टोटल कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए? आंग्ल मराठा युद्ध का सिंपल सी बात इतनी है कि अंग्रेज और मराठों, अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुए उनको हम बोल देते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला जो 1775 से 82 तक चला, दूसरा 1803 से 1805, तीसरा 1817 से 1818। जब पहला युद्ध है 1775 से 82, तो पेशवा होता है माधवराव, दूसरे में बाजीराव द्वितीय और तीसरे में बाजीराव द्वितीय। गवर्नर कौन रहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय? जो गवर्नर रहेगा 75 से 82 वो वारेन हेस्टिंग है, और ये साल बाई संधि के बाद खत्म होता है। तो आपको यहाँ संधि याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो संधि हुई थी वो साल बाई की संधि हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो संधि है वो राजघाट की संधि होगी, जॉर्ज बार्लो एवं वेलेस्ली रहेगा उस समय। और अगला तृतीय मराठा युद्ध के समय पूना की संधि होगी और लॉर्ड हेस्टिंग रहेगा। तो आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे
अहिल्याबाई होलकर का जो शासन है वो 1765 से 1794 तक रहा था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद सिंधिया वंश ने उत्तर भारत की राजनीति में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। ग्वालियर में महादजी सिंधिया के शासनकाल के समय यह वंश संगठित हुआ। तो आपको नाम रखना है, ये नाम याद रखना है, महादजी सिंधिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियों के बारे में। ये संधियां आप देख सकते हैं जो आपको उपयोगी हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी आ जाती है। ठीक है। तो मराठों के द्वारा जो बहुत सारी संधियां की गई थी, एक आपको याद रखना है पुरंदर की संधि, जो 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, पुरंदर की संधि। सुगौला की संधि जो बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच हुई थी। इसके बाद आपको सालबाई की संधि देख लीजिए। सालबाई की संधि जो है माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये भी सालबाई की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। 1782 को माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं सुरजी अर्जन गांव संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये बहुत सारी संधियां। अब बात करते हैं मैसूर राज्य की।